मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में दी प्रेरणादायक सीख। खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में शुक्रवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में मुख्यमंत्री ने छात्रों को चुनौतियों का सामना करने और देश के विकास में अपना योगदान देने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपने जीवन में बिना किसी चुनौती की परवाह किए अपने आप को ढालें और इसका परिणाम हमारे हित में होगा और हमारे समाज व देश के हित में सतत होगा। उन्होंने सुशासन की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि सुशासन की पहली शर्त है विधि का शासन, न्याय, संगत व्यवस्था हर किसी को प्रिय होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति से अधिवक्ता जहां कहीं भी साइन करने के लिए कहता है, वह साइन कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है और यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने जोर देकर कहा, विश्वास दोनों पर है, चाहे वह बेंच पर हो या बार, समान नागरिक का बना रहना चाहिए। सत्य वद धर्मचर, अर्थात सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म की परिभाषा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, धर्म सिर्फ उपासना विधि नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों, सदाचार और हमारे कर्तव्यों का पर्याय है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करना ही हमारा धर्म है। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और भविष्य में सफल होने की शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री के संदेश ने छात्रों को उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम सबको सम और विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य के प्रति लगातार आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है। और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। और आज भी हम तैत्तिरीय उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होता था। उस समय यह मान्यता थी कि जो भी यहां से स्नातक निकलेगा वह इतना परिपक्व होगा कि सारी परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक उससे जूनियर, उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान, एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। उनके कर कमलों से आज के इस दीक्षांत समारोह में डिग्री अवार्ड हुई है। आपके जीवन को एक यादगार क्षण बनने जा रहा है और आपके लिए एक भावी जीवन का एक पाथे भी इसके माध्यम से निकलने वाला है कि अगर हम भी अपने जीवन में हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपने दीक्षांत
उपदेश जब यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, ये भारत के उपनिषद के, तैत्तिरीय उपनिषद के, मैं विस्तार से इस बारे में भारत के एक स्नातक के लिए क्या कुछ होना चाहिए जीवन में अच्छा बनने के लिए, उसका जीवन लोक के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इस तैत्तिरीय उपनिषद के इन पंक्तियों को यहां पर अपने दीक्षांत उपदेश में कहा कि सत्यम वदः धर्मम चरः।